देखिए, आज आपका चैप्टर है समास, है ना। समास के 6 वेद होते हैं। समास के कितने वेद होते हैं? 6 वेद होते हैं। और उसका जो भेद जो होते हुआ, इसका आपका ट्रिक है शॉर्ट याद करने के लिए। अब तक 2 दिन, अब तक 2 दिन, है ना। आ से होता है अव्ययी भाव, ब से होता है बहुब्रीहि, त से होता है तत्पुरुष, क से होता है कर्मधारय, दो से होता है द्वंद्व, दी से होता है द्विगु, न होता है नय, है ना। अब देखिए, हम सब आज ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे पकड़ने के लिए, क्योंकि अब 10वां के एग्जाम में अब कोई सब्जेक्टिव लिखने के लिए तो आता ही नहीं है। अब सिर्फ खाली ऑब्जेक्टिव दे देगा। जैसे आपको कोई उदाहरण दे देगा कि आप बताइए कि दशानन है, दशानन में कौन सा समास है ना। तो इस प्रकार पकड़ने के लिए दे देगा। या दिनों दिन, रातों रात, इसमें कौन सा समास है उसके बारे में पकड़ने के लिए दे देगा। तो उसके बारे में हमको पढ़ना। देखिए, पहला है हुआ अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास का ट्रिक है कि जिसका पहला पद अवयव, जिसका पहला पद अवयव। तो अवयव का अर्थ क्या होता है? उपसर्ग। अवयव का अर्थ होता है उपसर्ग। और दूसरा पद संज्ञा। दूसरा पद क्या हो? संज्ञा। दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद संज्ञा। तथा एक ही शब्द 2 बार आए, तथा एक ही शब्द 2 बार आए। जैसे आपका हो जाएगा रातों रात, दिनों दिन। देखिए, एक ही शब्द 2 बार आ रहा है ना, रातों रात, दिनों दिन, है ना, ये सब आ रहा है। फिर आपका क्या है? वो है कि जिसका पहला पद क्या हो? अवयव हो। जिसका पहला पद क्या होगा? अवयव हो। और दूसरा पद क्या हो? संज्ञा हो। क्या हो? संज्ञा हो। तो कौन सा होगा? बोलिए तो। एक आध उदाहरण आप लोग बताइए, बोलिए। भर प्रतिदिन, आ जन्म। देखिए, दिन आपका क्या है? संज्ञा। प्रति क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। जन्म क्या है? संज्ञा। आ क्या है? समझ आ गया कि जिसका पहला पद क्या हो? अवयव हो। जिसका पहला पद क्या हो? अवयव हो। अवयव का अर्थ होता है उपसर्ग। और दूसरा पद क्या हो? हुआ संज्ञा हो। और कहा कि तथा एक ही शब्द 2 बार आए। तथा एक ही शब्द क्या हो? 2 बार आए। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, है ना, ये सब जो होगा वो आपका कौन सा होगा? अव्ययी भाव होगा। कौन सा होगा? अव्ययी भाव होगा। अथा संभव भी होगा। ठीक है ना। अब हम सब चलते हैं बहुब्रीहि की ओर। बहुब्रीहि है, कहता है कि पहला पद विशेषण, पहला पद और दूसरा पद जो कह रहा है विशेष, दूसरा पद तथा दूसरे के बारे में, तथा दूसरे के बारे में बतलाए। जैसे दूसरे के बारे में बतलाए, जिसके अंत में आनंद लगा है नहीं, आनंद लगा हो। असा या लड़ाई झगड़ा वाला शब्द हो, लड़ाई झगड़ा वाला शब्द। जैसे में हुआ कैसा केसी, कैसा कैसी लड़ाई झगड़ा वाला है, फाइटम फाइटी, है ना, ये सब है ना, झोटम झोटी, ये सब जो है आपको क्या है? बहुब्रीहि है। क्या है? बहुब्रीहि है ना। ये सब देखते महिला लोग झोटम झोटी करता है, दूसरे को पकड़ कर, है ना, तो वो बहुब्रीहि होता है। क्या होता है? बहुब्रीहि। इन कैसा कैसी होता है? फाइटम फाइटी। फाइटम फाइटी ज्यादा लड़का में चलता है, लड़के में ज्यादा झोटम झोटी चलता है। समझ गया ना। हाँ, तो झोटम झोटी हो गया, है ना। फिर का जिसके अंत में ना लो, जैसे में दशानन,
देखिए दशानन लगा लेने ना, दशानन जैसे में पंचानन, देखिए लगा हुआ है ना, पंचानन। देखिए इस प्रकार से अगर जो भी रहेगा वो कौन सा होगा, बहुब्रीहि होगा। आकारा कि दूसरे के बारे में बतलाए, तो देखिए बता रहा दशानन किसको बोलते हैं, रावण को। किसको बोलते हैं, रावण को। फिर हो जाएगा बुआ श्वेतंबर, श्वेतंबर किसको बोलते हैं, सरस्वती को श्वेतंबर। अरे श्वेत मने क्या होता है, सफेद, और अरे अंबर मने क्या होता है, वस्त्र, है ने। श्वेतंबर ये सब जो हो जाएगा किसका हो जाएगा, बहुब्रीहि। किसका हो जाएगा, बहुब्रीहि। अब हम सब चलते हैं उदाहरण की ओर तत्पुरुष की। तो तत्पुरुष क्या कहता है बुआ, इस सबसे एकदम वीवीआई है और पूछता भी एकदम इजी वे में पकड़ा जाएगा, है ने। कहा कि कर्ता कारक, कारक आप लोग पढ़े होंगे 8 गो होता है ना। तो कर्ता कारक और संबोधन कारक के चिन्ह, जैसे आप लोग पढ़े हो कर्ता ने कर्म को चिन्ह होता है सब, तो एक कर्ता कारक और संबोधन कारक के चिन्ह को छोड़कर, ये दो जो होता है ने छोड़कर, जैसे में कर्ता को जो है कर्ता ने, असंबोधन में हे जी अरे हो ये सब होता है ना, तो ये सब को छोड़कर है बाकी सभी कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। बाकी सभी जो कारक होता है उसका चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे में चिड़ी मार, तो इसका क्या हो जाएगा बुआ, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को देखिए तो को आया है, कर्म को है, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। और एक आगे उदाहरण, बोलिए क्या उदाहरण आप लोग। पहले देखिए आपको उदाहरण कब पकड़ना है, जब इसको आप पढ़िएगा, है ना, 1 से 2 बार पढ़िएगा तो आपको तुरंत उदाहरण आने लगेगा, है ने। जैसे मैं करा कि कर्ता कारक और संबोधन कारक के चिन्ह को छोड़कर बाकी सभी कारक चिन्हों का क्या होता है, प्रयोग होता है। जितना भी होगा सबका क्या हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा, है ने। जैसे में काम चोर, जैसे में बुआ काम चोर, है ने। काम चोर अक्सर लड़का लोग होता है ने। काम चोर, काम से चोर, काम से चोर, काम से चोर, है ने। तो इस प्रकार चिड़ीमार काम चोर हो गया, और आपका हो जाएगा देशभक्त हो जाएगा, देशभक्त क्या हो जाएगा, देशभक्त, है ने। इसका हो जाएगा बुआ देश का भक्त, देश का भक्त, देश का भक्त हो जाएगा, देश का क्या हो जाएगा बुआ, भक्त हो जाएगा, है ना। चलिए इतना नोट कीजिए। देखिए बुआ हम सब तत्पुरुष तक पढ़ लिए थे। कर्मधारय पहला पद विशेषण, कर्मधारय और बहुब्रीहि जो होता है बुआ दोनों सेम जैसा लगता है, सिर्फ थोड़ा सा का अंतर है कि वो जो कह रहा है, देखिए बहुब्रीहि की विशेष तथा दूसरे के बारे में बतलाता है, इसमें कह रहा है कि पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष तथा दूसरे के बारे में ना बताए, दूसरे के बारे में ना बताए। जैसे पहले बारे में क्या बता रहा था, जैसे दशानन, दशानन किसको कहते हैं, रावण। लंबोदर, लंबोदर किसे कहते हैं, गणेश जी को, है ना। लंबा है उधर जिसका, तो बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है, विशेषण दे रहा है। इसमें भी कर्मधारय सेम है कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष तथा दूसरे के बारे में ना बताए, है ने।
दोनों तरफ रंग, अगर दोनों तरफ रंग की बात कहा, अब प्र से शुरू हुआ क एक दूसरे से तुलना करता है, एक दूसरे से तुलना करता है, तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। जैसे में नील कमल है नहीं, देखिए कमल है कैसा? नीला है, नील है नील कमल। क्या नील कमल किसे बोलते हैं? है नहीं। अब देखिए तुलना कर रहा है कि कमल है कैसा है? नीला है। कमल कैसा है? नीला है। पीतांबर है नहीं, पीत है अंबर जिसका, पीतांबर तुलना हो रहा कि वस्त्र है ये कैसा है? पीला है। कैसा है? पीला है। तो पीतांबर हो जाएगा। देखिए दोनों में सेम होता है, थोड़ा थोड़ा सा का क्या होता है? अंतर होता है। थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है बुआ? अंतर होता है ना। और देखिए ले जाएंगे जैसे में सज्जन है नहीं, क्या हो जाएगा बुआ? सज्जन। अब देखिए आते हम सब द्वंद्व की तरफ। दोनों पद क्या हो? दोनों पद क्या हो? एक दूसरे का है ने, तथा है ने, तथा और शब्द क्या हो? छिपा हो। और शब्द क्या हो? छिपा हो। जैसे में हम सब लेते हैं माता पिता, माता माता, देखिए उल्टा है, माता जी का उल्टा। और देखिए छिपा हुआ है और माता और पिता, माता और फिर हो जाएगा भाई बहन, भाई देखिए भाई के उल्टा बहन। देखिए इसमें और छिपा हुआ है भाई और बहन, भाई और बहन है ना। उसी प्रकार दिन रात, दिन देखिए दिन का उल्टा है ने, दिन और रात है ना। अब हम सब चलते हैं इसका दिग्गु। पहला पद संख्या, दूसरा पद संख्या। तो देखिए तो संज्ञा है, तो त्रिनेत्र, त्रि मने त्रि जो है संख्या, त्रि मने तीन, नेत्र है जो क्या है? संज्ञा है ने, तीन नेत्र वाला। फिर है पसेरी, पसेरी मने पांच, पसेरी मने किलो है ने, क्या हो जाएगा? किलो। फिर हो जाएगा बुआ चौराहा, चौराहा जहां से चार रास्ता जहाँ पूछता हो उसे क्या बोलते हैं? चौराहा। इसका उदाहरण हो गया। अब आते हैं इसका है ने नग्न समास में। तो जिसके कहा जाता है जो शब्द अ या अन्य से शुरू हो, अ या अन्य, जैसे में अ से अहिंसा, अ से असत और अनंत, क्या हो जाएगा? अनंत है ने। नोट कर लीजिए संधि है ना। आपका संधि में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद होते हैं। उसमें से पहला आपका हुआ दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ संधि में आता आ ई उ रे, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर संधि। जैसे में इसका उदाहरण हो जाएगा रविंद्र, भानुदय, हिमालय है ना, हिमालय। दूसरा में हमसे हुआ गुण संधि। क्या होता है? गुण संधि। ए ओ अर, ए ओ अर कहा जाता है जिसके ऊपर में एक पहिया हो, जिसके ऊपर में एक पाय हो है ना, वो जितना भी एक पाय वाला आएगा सभी क्या हो जाएगा? गुण संधि। क्या हो जाएगा? जैसे में गणेश, महोदय, रमेश, महेंद्र है ना। अब हम सब आते हैं बुआ तीसरा में है वृद्धि संधि। ए औ कहा जाता है ट्रिक में कि शॉर्ट मेथड हुआ, माने जल्दी कैसे पकड़ना है, ये आप लोग को बता रहे हैं। तो कहा जाता है बुआ कि ऊपर में 2 पहिया, ऊपर में 2 पहिया नहीं पहिया है ना, ऐसे वाला 2 पहिया। जैसे में सदैव, एकाएक, जलाओ, महासौत, ऐसा अगर रहेगा तो कौन सा होगा? वृद्धि संधि। कौन सा? वृद्धि संधि है ना। आपका चौथा में है यन संधि। कहा जाता कि आधा वर्ण के बाद, आधा वर्ण के बाद कोई अगर य व र
तो वह हो जाएगा यन संधि। जैसे में इत्यादि, देखिए आधा वर्ण के बाद यह आ रहा है तो कौन सा, यन। फिर स्वागत, आधा स्व वर्ण, आधा स्व वर्ण के बाद वह आ रहा है यन संधि। ज्वाला, आधा ज के बाद वह आ रहा है तो यन संधि है ना, यानी संधि। आय, अब, अन्न, जिसके में लगा रहे, जैसे में नयन, पवन, पावन आदि है ने, नाभिक इत्यादि। आज का क्लास समाप्त है ना। सभी बच्चों को गुड नाइट।